छः अलग मॉडल्स दिखाऊंगा। कंडेंसर माइक आराम से लगा सकते हैं, तो आपको अलग से मिक्सर लेने की जरूरत नहीं है। ये VMA का ब्लूटूथ का नेम है। फैंटम पावर इसका फिनिक्स के थ्रू ही कनेक्ट होगा। बैलेंस बना रखा है मैंने फिनिक्स में, यहाँ देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है, तो सोचा आज आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। क्योंकि आज के वीडियो में आपको मैं एक नहीं दो नहीं बिल्कुल छः अलग मॉडल्स दिखाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा। आपको पता लगेगा कि ये भी मॉडल आते हैं JBL में। चलिए देर नहीं करते हैं, आपको फटाफट मॉडल्स दिखाता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये है 6 मॉडल्स अलग अलग। ये है JBL के मिक्सर एम्पलीफायर की रेंज। और आज के वीडियो में आपको JBL के स्टार्टिंग रेंज से लेकर टॉप रेंज के मिक्सर एम्पलीफायर की पूरी यहाँ पे सेगमेंट मिलेगी। और आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगा, साथ में स्टार्टिंग रेंज और हाई रेंज में क्या फर्क है क्वालिटी का और क्या फर्क है फीचर्स का, ये बताऊंगा। और उन फीचर्स को चलाकर भी दिखाऊंगा। तब तक आप इसका क्लोज लुक देखिए, आपको पता लग ही गया होगा कि ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि आपने एक एक प्रोडक्ट का वीडियो देखा होगा, इसका मैंने भी बनाया हुआ है। लेकिन एक साथ 6 मॉडल, सारे JBL के मिक्सर एम्पलीफायर के मॉडल एक साथ मैंने आपको लगा दिए, वो भी ब्लूटूथ वाले जो भी आते हैं JBL में, उनके बारे में मैं पूरी डिटेल आज आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपके सॉल्यूशन में फिट बैठता है या नहीं। तो आइए दोस्तों साथ में देखते हैं। शुरुआत करेंगे हम यहाँ से JBL के स्टार्टिंग रेंज के मिक्सर एम्पलीफायर से। जैसा कि लुक देख के कई लोगों को पता लग ही गया होगा ये कौन सी सीरीज है JBL की। दोस्तों ये है JBL की लिब्रा सीरीज। इस लिब्रा सीरीज में आपको 3 मॉडल आते हैं, लिब्रा 150, लिब्रा 300 और लिब्रा 500। लिब्रा 150 आपका 150 वॉट का ब्लूटूथ एम्पलीफायर है, जिसमें आपको टोटल 4 इनपुट मिलते हैं, जिसमें से 2 आपके फ्री होते हैं माइक इनपुट के लिए और 2 आपके माइक इनपुट, ऑक्स इनपुट और आपके ब्लूटूथ वगैरह USB वगैरह कनेक्ट करने के लिए होते हैं। साथ में यहाँ देखेंगे आप पास से, तो इसमें आपको एक मिलता है यहाँ पे मास्टर नॉब, साथ में इंडिविजुअल बेस ट्रेबल की सेटिंग का यहाँ पे नॉब मिलता है। ये देखिए यहाँ डिस्प्ले का सेक्शन है, इसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं। यहाँ से पेन ड्राइव और ब्लूटूथ के सेटिंग आप चेक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप ड्राइवर चला रहे हैं या बॉक्स स्पीकर चला रहे हैं, उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्विच आपको दे रखा है इस तरीके से। ये एम्पलीफायर सिंगल मोड होता है। सेम उसी तरीके से नीचे देखेंगे लिब्रा 300 है। लिब्रा 300 वॉट का होता है। इसमें आपको टोटल 6 इनपुट मिलते हैं, जिसमें से 4 आपके फ्री होते हैं माइक इनपुट के लिए, बाकी 2 आपके USB, ऑक्स और ब्लूटूथ के लिए होते हैं। साथ में इसमें भी आपको ब्लूटूथ USB मिलता है। यहाँ पे उसका डिस्प्ले सेक्शन है सेम 150 की तरह, सेम लिब्रा 150 की तरह बॉक्स और इस ड्राइवर यूनिट कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मोड दे रखा है। मास्टर नॉब है, बेस ट्रेबल के लिए अलग यहाँ पे आपको सेटिंग के लिए नॉब दे रखा है। उसके नीचे दोस्तों यहाँ देखेंगे, ये है JBL का सबसे टॉप मॉडल लिब्रा 500। लिब्रा 500 आपका 500 वॉट का एम्पलीफायर है। इसमें भी आपको 6 इनपुट मिलते हैं टोटल, जिसमें से 4 आपके फ्री हैं माइक इनपुट के लिए, 2 आपके ऑक्स और USB के लिए होते हैं। दोस्तों लिब्रा 500 में आपको ब्लूटूथ नहीं आता है, सिर्फ पेन ड्राइव और ऑक्स आता है। यहाँ से आप पेन ड्राइव का सेक्शन देख सकते हैं चेंज करने के लिए। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी सेम ड्राइवर यूनिट और बॉक्स स्पीकर टाइप का आपको यहाँ पे मोड दे रखा है। उसके साथ यहाँ भी मास्टर नॉब और इंडिविजुअल बेस ट्रेबल की सेटिंग के लिए यहाँ पे आपको नॉब दे रखे हैं। आइए बैक साइड चलते हैं और देखते हैं इसके बैक साइड में आपको किस टाइप के इनपुट आउटपुट के स्विच दिए गए हैं। देखेंगे यहाँ पे बैक साइड में दोस्तों, यहाँ देखिए इसके बैक साइड में, यहाँ से शुरू करते हैं इनपुट से। यहाँ देखिए आपको ये ऊपर वाला लिब्रा है, यहाँ पे एक प्रीएम्प आउटपुट में मिलता है, लाइन आउटपुट मिलता है, साथ में लाइन इनपुट और सिर्फ एक ऑक्स आपको मिलती है लगाने के लिए। यहाँ पे देखिए RCA इनपुट है। सेम उसी तरीके से नीचे देखेंगे 150 की जगह 300 है ये। यहाँ भी सेम आपको
प्रीएम्प आउट मिलता है, एक लाइन आउट मिलता है, इनपुट में एक आपको लाइन इनपुट, और यहाँ आपको RCA में आपको 2 ऑक्स इनपुट मिलते हैं लेफ्ट राइट, यहाँ देखिए, और लिब्रा 150 में लेकिन आपको एक मिलता है। नीचे चलते हैं 500 में देखिए सेम वही प्रीएम्प आउट, लाइन आउट और लाइन इनपुट, और यहाँ भी आपको 300 की तरह 2 ऑक्स इनपुट मिलते हैं RCA में लेफ्ट राइट। और यहाँ आप देखेंगे बगल में, तो यहाँ देखिए ये एम्पलीफायर आपका 4 ओम, 8 ओम, 100 वोल्ट और 70 वोल्ट टैपिंग इन दोनों पे चलता है। सिंगल चैनल एम्पलीफायर है, ये लिब्रा 500 है। उसके बगल में देखिए 35 वॉट DC, यहाँ पे आप कोई चाहे तो बैटरी अलग से लगा के इस एम्पलीफायर को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पावर सॉकेट है, सेम आप देखेंगे 300 में भी आपको 4 ओम, 8 ओम, 100 वोल्ट, 70 वोल्ट टैपिंग ये ऑप्शन मिलता है। 24 वोल्ट DC, यहाँ पे आपको बैटरी के थ्रू आपको इसको यूज करना है तो वो यहाँ पे लग जाता है। सेम 150 में भी आपको 300 की तरह यहाँ देखिए सारे फीचर मिलते हैं। तो एम्पलीफायर में इस टाइप के फीचर्स हैं, और बहुत बेसिक एम्पलीफायर है, कोई ज्यादा हाई रेंज एम्पलीफायर नहीं है, बहुत ही सस्ता है JBL का एम्पलीफायर। इसमें आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, और ये सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल है JBL के। इस एम्पलीफायर को एक तरह से आप समझिए ये एक तरीके का अफीम है, बहुत ज़्यादा बिकता है, हमारे बहुत यूनिट बिकते हैं इसके, क्योंकि ये सबसे सस्ता एम्पलीफायर है JBL का इसलिए। दूसरी तरफ यहाँ देखिए, यहाँ पर है JBL का हाई रेंज का एम्पलीफायर सीरीज VMA सीरीज। इस VMA सीरीज में आप देखेंगे यहाँ पे 3 मॉडल आते हैं, जिसमें से ये है VMA 1120। ये एक सिंगल चैनल का एम्पलीफायर है जिसमें आपको टोटल 5 इनपुट मिलते हैं और 1 आउटपुट मिलता है। उसके साथ इसमें भी आपको ब्लूटूथ मिलता है जो कि इस डिस्प्ले के थ्रू आपका कंट्रोल होता है। साथ में इसमें भी आपको पेन ड्राइव ऑप्शन मिलता है, पेन ड्राइव या ब्लूटूथ किसी के भी थ्रू आप इसमें म्यूजिक चला सकते हैं। इसका भी कंट्रोल डिस्प्ले के थ्रू ही होता है। लुक वाइज काफ़ी अच्छा और प्रीमियम लुक लगता है इसका। यहाँ आप डिस्प्ले में देखेंगे मैंने ऑन किया है, यहाँ पे आप मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ और USB और ऑक्स किसके थ्रू आप चला रहे हैं उसके लिए। साथ में यहाँ देखेंगे आपको यहाँ भी इंडिपेंडेंट बेस ट्रेवल की यहाँ पे ये छोटे छोटे आपको देखिए सेटिंग मिलती है बेस और ट्रेवल के लिए। यहाँ पे आपको बटन मिलता है ब्लूटूथ ऑन और ऑफ करने के लिए। उसके साथ यहाँ देखेंगे नीचे दूसरा मॉडल है हमारा JBL का VMA 1240। ये भी 5 इनपुट और 1 आउटपुट के साथ आता है, सिंगल चैनल एम्पलीफायर है। इसमें भी आपको ब्लूटूथ, USB और ऑक्स तीनों मिलते हैं। सेम इसमें भी आपको यहाँ पे बेस ट्रेवल की इंडिपेंडेंट सेटिंग दी जाती है, मास्टर नॉब दिया जाता है, यहाँ से आप ब्लूटूथ ऑन कर सकते हैं। ये हमारा पावर का बटन है, इसका भी लुक बहुत ही अच्छा और प्रीमियम है, सेम ही लुक है। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ये है हमारा JBL का सबसे टॉप VMA का मॉडल VMA 2120। इसमें दोस्तों आपको 8 इनपुट मिलते हैं और 2 आउटपुट मिलते हैं। ये डुअल चैनल एम्पलीफायर है। साथ में इसमें भी आपको ब्लूटूथ, USB, ऑक्स, पर चैनल इंडिपेंडेंट बेस ट्रेवल सेटिंग, दोनों चैनल के मास्टर के यहाँ पे नॉब मिलते हैं। साथ में ब्लूटूथ का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है और उसके साथ पावर बटन मिलता है। तीनों का लुक एक जैसा ही है और बहुत ही प्रीमियम और रिच लुक दिखता है। साथ में इसके फीचर्स की बात करूं तो आइए बैक साइड में इसके इनपुट आउटपुट के कनेक्शन दिखाते हुए आपको इसके सारे फीचर्स बताता हूं। आइए बैक साइड से देखते हैं, यहाँ इसके आउटपुट को देखते हैं। यहाँ देखिए ये है हमारा VMA 1120। इसके देखिए यहाँ पर इस मिक्सर में भी आपको इस मिक्सर एम्पलीफायर में भी आपको 4 ओम, 8 ओम्स, 100 वोल्ट, 70 वोल्ट दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। किसी पे भी आप स्पीकर अपना कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ देखिए VMA 1240 में भी आपको सेम आउटपुट मिलते हैं, इम्पिडेंस और टैपिंग मोड दोनों। और यहाँ देखेंगे VMA 2120 के यहाँ दोनों चैनल के आउटपुट्स हैं। इसमें भी आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, टैपिंग, इम्पिडेंस लाइन दोनों की। उसके साथ यहाँ देखेंगे तो तीनों ही मिक्सर एम्पलीफायर में आपको रिमोट एक्सेस भी मिलता है वॉल्यूम का। यहाँ पे आप JBL का CSRV वॉल्यूम कंट्रोलर लगा के इसको आप रिमोटली वॉल्यूम का कंट्रोल कर सकते हैं। आपको सेपरेटली जाके एम्पलीफायर से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बगल में आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ डिप स्विच दे रखे हैं। ये देखिए तीनों ही मिक्सर एम्पलीफायर में आपको डिप स्विच दिए हुए हैं। इनके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। आगे आपको इनपुट दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ये है हमारा BMA 1120 सिंगल चैनल वाला। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको 1 इनपुट, 2 इनपुट, 3 इनपुट, 4 इनपुट, 5 इनपुट। अब यहाँ पे देखिए आपको फिनिक्स टाइप के यहाँ पे मिलते हैं। इस मिक्सर एम्पलीफायर की खासियत ये है, इसमें आपको प्रायोरिटी का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर आपको कोई अनाउंसमेंट करनी है और आपने प्रायोरिटी यहाँ से सेट कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, तो आपका कोई भी सोर्स चल रहा होगा, ऑटोमेटिक वो बैकग्राउंड में चला जाएगा और यहाँ पर आपके अनाउंसमेंट या प्रायोरिटी आपने जो रखी होगी वो मिल जाएगी। इनपुट 3 में आपको मोनो दिया हुआ है। इनपुट 4 में आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, RCA और आपका यहाँ पे फिनिक्स यूरो ब्लॉक भी जिसको कहते हैं वो कनेक्टर। दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। इनपुट 5 में आपको देखिए यहाँ पे म्यूजिक के लिए यहाँ भी दे रखा है ऑप्शन। तो 2 RCA आपको मिलते हैं इसमें लेफ्ट राइट में। उसके साथ ये एम्पलीफायर है दोस्तों 120 वॉट का, सिर्फ 120 वॉट का है। तो जहाँ पे आपकी छोटी कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे आप इस एम्पलीफायर को लगा सकते हैं। जहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी चाहिए वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। नीचे आप देखेंगे ये है VMA 1240। इसका आप यहाँ देखिए कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ भी सेम आपको सेम 1120 की तरह ही यहाँ पे आपको इनपुट्स मिलते हैं, यूरो ब्लॉक। और आपको इनपुट 4 में RCA जो लगाना चाहें वो लगा लें। इनपुट 3 में आपको यहाँ पे देखिए मोनो मिलता है। इनपुट 2 में आपको प्रायोरिटी ऑप्शन भी मिलता है। साथ में यहाँ देखिए इधर भी आपको सेम डिप स्विच है। ये एम्पलीफायर है दोस्तों आपका सिंगल चैनल 240 वॉट का। तो कहीं आपको थोड़ी और वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे ये है VMA 2120 का बैक साइड। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे हमारे 4 से लेके 8 चैनल तक के मिलते हैं। और यहाँ देखिए हमारे 1 से लेके 4 चैनल तक के इनपुट मिलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको प्रायोरिटी ऑप्शन दे रखा है 4 नंबर और 5 नंबर पे। 5 नंबर पे आप चाहे तो मोनो भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे फिनिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। 6 नंबर में आप देखेंगे तो आपको RCA और फिनिक्स दोनों मिलता है। अगर आप फिनिक्स चाहें तो फिनिक्स यूज़ कर लें, नहीं तो आप ऑक्स वायर भी नॉर्मल लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये है हमारा 8वां, यहाँ पे आप म्यूज़िक के लिए सीधे RCA लगा सकते हैं। उसके साथ यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे 1, 2, 3 और 4 चैनल मिलते हैं इनपुट के। सेम यहाँ पे 4 से लेके 8 तक की तरह ही कॉन्फ़िगरेशन है। नीचे देखिए यहाँ पे डिप स्विच भी दिए हुए हैं। तो 2120 में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं। आइए डिप स्विच की तरफ बढ़ते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ 2120 के डिप स्विच से और साथ में ऑप्शन बनाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे इनपुट 1 पे कुछ देते हैं और उसको चाहते हैं चैनल 2 पे ही वो काम करे, तो यहाँ से डिप स्विच को इस तरीके से इधर ला सकते हैं ऑन की तरफ पे। तो आपका वो इनपुट 1 चैनल 2 पे काम करेगा। इसी तरीके से इनपुट 2 को लाना चाहते हैं तो इनपुट 2 को ला दीजिए, इनपुट 3 ले आइए। 4 नंबर में म्यूजिक 1 लाना चाहते हैं चैनल 2 पे तो म्यूजिक 1 ले आइए। और ब्लूटूथ USB भी यूज़ करना चाहते हैं सिर्फ चैनल 2 पे तो इस तरीके से ला सकते हैं। अगर आप इधर रखते हैं तो वो कंबाइन चलेगा, सेपरेट चलेगा, क्योंकि ये चैनल 2 के लिए है, इस वजह से। अब नीचे आप देखेंगे यहाँ पे इनपुट 4, ये अगर आप चैनल 1 पे यूज़ करना चाहते हैं, इनपुट 5 चैनल 1 पे यूज़ करना चाहते हैं, इनपुट 6 चैनल 1 पे यूज़ करना चाहते हैं, म्यूज़िक 2 चैनल 1 पे यूज़ करना चाहते हैं और 10वां नंबर नॉट यूज्ड है तो उसका कोई काम नहीं है, तो आपको डिप स्विच इधर करने पड़ेंगे। अगर आप डिप स्विच जैसे यहाँ पे इनपुट 1 को चैनल 2 में करना है, अगर आप नहीं करते हैं दूसरी साइड में तो आपका ये चैनल 1 पर भी चलेगा। उसी तरीके से यहाँ अगर चैनल 1 पे नहीं करना चाहते हैं तो आपका चैनल 2 पर भी काम करेगा डिफ़ॉल्ट मोड पे। इस तरीके से डिप स्विच का काम होता है। अब इधर देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये हमारे चैनल 1 का है सेटिंग और ये हमारा है चैनल 2 का सेटिंग। देखिए आउटपुट का सेटिंग है। यहाँ देखिए अगर आपको 70 वोल्ट 100 वोल्ट टैपिंग पे अपने स्पीकर चलाने हैं तो सिंपल ये डिप स्विच को इस तरफ कर दीजिए, ऐसे ऑन हो जाएगा, आपका टैपिंग पे सिस्टम चलेगा। अगर आपको इसमें चीमे एक ऑप्शन है जो इन तीनों एम्पलीफायर में दोस्तों आपको मिलता है। चीमे एक तरीके से एक फैंटम पावर की तरह काम करता है। इस पे आप अपने कंडेंसर माइक को भी लगा सकते हैं, सिंपल इस तरीके से ऑन करके आपका
जिस भी चैनल पे ऑन करेंगे आउटपुट के, उस पे चीमे आपका काम करेगा। चीमे हमारा एक तरीके से फैंटम पावर है, 48 तो नहीं 27 वोल्ट का फैंटम पावर माना जाता है। कंडेंसर माइक आराम से लगा सकते हैं, तो आपको अलग से मिक्सर लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए इनपुट 1 हमें लाइन पे यूज़ करना है, माइक पे यूज़ करना है, उसके लिए डिप स्विच को यहाँ पे मूव कर सकते हैं आप। इनपुट 2 भी लाइन माइक, साथ में फैंटम पावर आपको ऑन करना है या नहीं करना है कंडेंसर माइक के लिए, तो वो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। अगर फैंटम पावर वाला माइक यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ ऑन कर दीजिए। उसके साथ यहाँ देखिए इनपुट 3 पे फैंटम पावर लगाना है नहीं लगाना है। अगर इस पे इनपुट 3 पे आप कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं तो लगाइए, नहीं लगाना है तो ऑफ़ कर दीजिए। इस तरीके से चैनल 2 में भी आपको सेटिंग में सेम यही सारे ऑप्शन मिलेंगे। बहुत बढ़िया एम्पलीफायर है दोस्तों, ये फ़ायदा है इसमें, आपको फैंटम पावर के लिए अलग से मिक्सर नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये है VMA 1240 240 वोल्ट का। यहाँ देखिए यहाँ भी सेम आपको, ये देखिए सिंगल चैनल है, तो सिंगल चैनल ऑप्शन आपको दे रखे हैं माइक लाइन के लिए, चीमे ऑन करने के लिए और फैंटम ऑन करने के लिए, वोल्ट लाइन पर चलाने के लिए, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। उसके साथ यहाँ देखिए 1120 में भी आपको सेम डिप स्विच में वही ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन 2120 में आपको देखिए सिग्नल राउटिंग के लिए जो मैंने आपको बताया था अलग से ऑप्शन दिया है, क्योंकि ड्यूअल चैनल है तो आपको खुल के यूज़ करना है, जैसे भी आपको यूज़ करना है उस तरीके से आपको 2120 में आपको मिलता है पूरा ऑप्शन। और 2120 की पावर बताऊं तो ये पर चैनल 120 वॉट पावर देता है। साथ में इस VMA सीरीज के एम्पलीफायर की खासियत ये है, ये बहुत ही लाइट वेट और साथ में बहुत ही लो एनर्जी लेता है इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी उतना यूज नहीं होगा जितना इसके बेसिक एम्पलीफायर में यूज होगा। ऊपर से लुक देखिए, यहाँ पे ओपन बॉडी है तो कूलिंग वगैरह का कोई लफड़ा नहीं रहेगा, फैन भी है इसके अंदर। तो दोस्तों ये तो है इन दोनों एम्पलीफायर्स के फीचर्स। अब यहाँ देखिए लिब्रा में आप देखिए, इसको बॉबी सीधा कर दियो थोड़ा और इसमें सारे में अडेप्टर लगा दे। यहाँ देखिए लिब्रा कोई बुरा एम्पलीफायर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एज लुक वाइज और आप इसको कंपेयर करेंगे थोड़ा क्वालिटी वाइज, तो VMA जो है बाजी मारता है यहाँ पर, लुक में भी और साथ में क्वालिटी में भी। बहुत ही ऑर्डिनरी लुक दिया गया है लिब्रा का, लेकिन जहां बजट नहीं है वहां पे आप ये एम्पलीफायर दे सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, मिक्सर एम्पलीफायर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिक्सर एम्पलीफायर लोगों को लगता है कि एम्पलीफायर है तो कहीं भी लग जाएगा, ऐसा नहीं है। मिक्सर एम्पलीफायर ज़्यादातर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप के सॉल्यूशन में लगता है, जैसे बार, कैफेटेरिया, मॉल्स में, स्कूल में अनाउंसमेंट के लिए। उसके साथ साथ आपका जिम वगैरह में, आपके पेंट्री रूम में लग जाते हैं या चेंजिंग रूम में लग जाते हैं, वहाँ के लिए जहाँ आपको 6 वॉट, 15 वॉट, 25 वॉट, 30 वॉट, 40 वॉट, 50, 60 वॉट तक के सिंपल आपको स्पीकर लगाने होते हैं, वॉल्ट टैपिंग पे लगाते हैं आप, तो वहाँ पर आप मिक्सर एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ आपको एक्सटर्नल यूनिट ज़्यादा नहीं लगानी है। तो वहाँ मिक्सर एम्पलीफायर का काम होता है, जिसमें आपको माइक के भी इनपुट मिल जाते हैं, आपको ब्लूटूथ भी मिल जाता है, आपको इसमें ऑक्स, USB सब कुछ मिल जाता है। तो आपको अलग से कुछ नहीं लगाना है, यूनिट नहीं बढ़ानी है। तो लाइट वेट, मीडियम टाइप की जितनी भी इंस्टॉलेशन होती है इस टाइप की, वहाँ आप इनको लगा सकते हैं और आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अगर बजट अच्छा है तो आप VMA लगाइए, क्योंकि VMA की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसका जो इसमें कंपोनेंट लगे हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के कंपोनेंट लगे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लगे हैं। लिब्रा में सेम कंपोनेंट है, लेकिन थोड़ा लो क्वालिटी के कंपोनेंट है, बेसिक क्वालिटी के हैं, तो क्वालिटी का दोनों में डिफरेंस आपको दिखेगा। साथ में लिब्रा सीरीज में 1 साल की वारंटी मिलती है कंपनी से, और VMA सीरीज में आपको मिलती है 3 साल की वारंटी। साथ में लुक भी देखिए बहुत अच्छा है, तो घर में किसी को लगाना है और लुक देखना है तो वो भी आप देख के दे सकते हैं, लेकिन बजट में थोड़ा हाई रहेगा, इससे ये थोड़ा बजट में कम रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बुरा है, ये बहुत अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों की क्वालिटी ठीक है, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो VMA की क्वालिटी आउट क्लास है, इसका कोई तोड़ नहीं है। इवन और जो ब्रांड्स हैं, बोस हैं, इलेक्ट्रोवॉइस है, इनमें भी जो है आप देखेंगे तो VMA सीरीज लगती है उनके स्पीकर्स के साथ, क्योंकि वो कंपैरिजन बनता है और क्वालिटी का कंपैरिजन बनता है, तो वहां भी VMA सीरीज लगती है। दोस्तों चलिए थोड़ा सा मैं इस पे आपको
VMA सीरीज पे फैंटम पावर वाला माइक लगाता हूँ, कंडेंसर माइक दूसरे, वो लगा के आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है, सिग्नल मिलता है या नहीं मिलता है। और साथ में कुछ म्यूजिक चलाते हैं और थोड़ा देखते हैं इसको और अच्छे से म्यूजिक चला के क्या क्वालिटी इसमें मिलती है। दोस्तों मैंने दोनों ही लिब्रा और VMA दोनों पे एक एक स्पीकर कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे किया है मैंने VMA 2120 पे डुअल चैनल वाले पे, और इसमें किया है मैंने लिब्रा 150 150 वाट में, और मैंने कनेक्ट किया है ब्लूटूथ। अब आपको मैं दिखाता हूँ, जब भी ब्लूटूथ या USB पे आप चलाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कई लोग यही भूल जाते हैं, फोन बार बार करते हैं। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखेंगे आप, इधर देखिए, यहाँ पे ये बटन है 4 नंबर पे, ऊपर देखिए ये स्विच है माइक और USB। जब आप इसको USB पे करेंगे, इस तरफ करेंगे, तब आपका ये चैनल और ये एम्पलीफायर USB और ब्लूटूथ मोड पे काम करेगा। अगर इसको आप माइक पे कर देंगे तो ये माइक पे काम करेगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए ऑक्स और माइक, अगर आप ऑक्स वायर लगाते हैं तो आपको ऑक्स की तरफ करना पड़ेगा, वरना आपका म्यूजिक या ऑक्स नहीं काम करेगा, माइक काम करेगा अगर इधर रहेगा तो। इसी तरीके से यहाँ है। अब यहाँ मैंने USB पे कर दिया और अब मैं म्यूजिक चलाऊंगा यहाँ, और यहाँ से बढ़ाऊंगा। और एक चीज और आपको दिखाता हूँ, क्लोज से आइए जरा। यहाँ देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ये साइन जो है, ये साइन है, मतलब क्लिप मोड को भी क्रॉस कर दिया इसने। अगर इस पे आपकी लगातार इस तरीके से लाइट जो है, म्यूजिक चला के आपको बताता हूँ, देखिए अगर इस पे इस तरीके से लाइट लगातार रेड दिखती है तो मतलब डेंजर जोन में है, कंट्रोल में कर लीजिए। अब अगर मैं इसको USB की जगह माइक पे कर दूंगा, देखिए म्यूजिक नहीं चलेगा, जैसे USB करूंगा म्यूजिक चलेगा। इस तरीके से दोस्तों इसमें सेटिंग है, नॉर्मल सेटिंग है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। सेम लिब्रा 300, लिब्रा 500 में भी आप देखिए नजदीक से सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे ऊपर डिप स्विच टाइप का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप अपना जो है कोई भी सोर्स जो चलाना चाहते हैं वो चला सके। और ये याद रखिएगा, ऐसे ही आपको स्विच को इधर करना है जिस भी सोर्स पे आपको चलाना है। साथ में यहाँ देखिए बेस ट्रेबल की मैंने आपको बताई थी। अब जैसे मैं देखिए यहाँ पर म्यूजिक चलाता हूँ, ये है हमारी बेस की, मैंने एकदम देखिए बेस खत्म हो गया एकदम, देखिए ट्रेबल भी खत्म हो गया। अब मैं सेंटर में करूंगा, देखिए बेस की आवाज आपको आ गई। तो दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इस एम्पलीफायर को चलाना। बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप का एम्पलीफायर है। जहां आपको छोटा सिस्टम देना है, 2 स्पीकर 4 स्पीकर देने हैं, वहाँ यही दीजिए, ज़्यादा बेटर है। हाँ, जहाँ क्वालिटी डिमांड है और अच्छी लुक भी डिमांड है, वहाँ ये दीजिए। अब हम चलिए इसको कनेक्ट करते हैं, इसको करते हैं बंद, और इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने ब्लूटूथ के साथ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ देखिए ये ब्लूटूथ का बटन है, इसको आपको ऐसे एक बार 3-4 सेकंड के लॉन्ग प्रेस करना है, छोड़ना है, फिर एक बार ऐसे प्रेस कर देना है, आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन हो गया। अब मैं अपने फ़ोन में ब्लूटूथ को कनेक्ट करता हूँ। यहाँ देखिए इस तरीके से JBL कमर्शियल लिखा आएगा, ये देखिए, ये VMA का ब्लूटूथ का नेम है। इस पे कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए म्यूजिक चलाते हैं। अब इधर आइए थोड़ा आगे। अब यहाँ आप देखेंगे ना, तो यहाँ भी आपको इंडिपेंडेंट ब्लूटूथ का यहाँ पे देखिए गेन दिखेगा। यहाँ से भी आप कम कर सकते हैं चाहे तो। और ये है चैनल का, देखिए
और देखिए आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए ये अभी ग्रीन पे जल रहा है ना, इसका मतलब ये सेफ जोन में है। जैसे ही मैं इसका देखिए वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, देख रहे हैं आप, ये कंटिन्यू रेड पे चल रहा है, मतलब आपका डेंजर जोन में जा रहा है। इसका गेन कंट्रोल कर लीजिए, ग्रीन पे ही रखिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए ग्रीन पे है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, कोई ज्यादा लफड़ेबाजी नहीं है। और आइए आपको अब मैं एक फैंटम पावर माइक लगा रखा है मैंने, देखिए यहाँ पर। और एक चीज याद रखिए, मोनो में नहीं लगेगा फैंटम पावर। फैंटम पावर इसका फिनिक्स के थ्रू ही कनेक्ट होगा, तभी आपको पता लगेगा उसका फैंटम पावर काम कर रहा है। अदरवाइज मोनो में सिग्नल ही नहीं देगा। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए मोनो में मैंने बैलेंस बना रखा है, यहाँ देखिए, सॉरी बैलेंस बना रखा है मैंने फिनिक्स में, यहाँ देखिए। और दूसरी साइड यहाँ देखिए XLR ले रखा है मैंने। आपको एक और चीज दिखाता हूँ, देखिए यहाँ मैंने ये लगाई है मोनो टू XLR। अब देखिए मैं लगाता हूँ चैनल 1 पे, यहाँ देखिए ऑन किया, ये ऑन ही नहीं हो रहा है, देखिए कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, क्योंकि मोनो पे कंडेंसर माइक काम नहीं करता इसलिए। अब मैं देखिए यहाँ पर इसको हटा के मैं लगाता हूँ जो मैंने फिनिक्स बना रखा है बैलेंस में, उसको लगाता हूँ। देखिए अब यहाँ देखिए जैसे मैं बटन प्रेस करूंगा, ये देखिए ऑन हो गया, ग्रीन कलर की लाइट जलने लग गई। देखिए 1 2 3 माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो चेक चेक, 1 2 3 जय माता दी दोस्तों, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो। देखिए काम कर रहा है ना, बंद कर दिया, अब काम नहीं करेगा। और आइए आपको और एक और चीज दिखाता हूँ, अगर आपको लगाना है माइक तो बैक साइड में दिखाता हूँ क्या क्या चीजें ऑन करनी पड़ेगी। आइए ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने लगाया है इनपुट 1 पे। उसके बाद मैंने देखिए इनपुट 1 का यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने इनपुट 1 यहाँ सिलेक्ट कर लिया है, फैंटम पावर ऑन कर लिया है, पेजिंग ची में ऑन कर लिया है, उसके बाद कनेक्ट किया है। तो इस तरीके से होता है। और यहाँ से ये इनपुट 1 का हमारा गेन होता है। देखिए जो मैंने फुल पे कर रखा है, इसको मैं कम भी कर सकता हूँ। और ये हमारा मास्टर होता है। तो दोस्तों ये था हमारा JBL के ब्लूटूथ वाले मिक्सर एम्पलीफायर का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको मॉडल भी समझ में आए होंगे। अदरवाइज अगर आपको कुछ इनके बारे में जानना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको मैं बता दूं दोनों ही रेंज जो है हमारे पास अच्छे प्राइसिंग में है। स्टॉक उठाना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं हमसे, बहुत बढ़िया प्राइस मिलेंगे और बहुत बढ़िया ऑफर भी मिलेगा आपको। तो चलिए तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे मॉडल के साथ, किसी अच्छी जानकारी के साथ। और पिछले महीने मैंने DBX से रिलेटेड काफ़ी वीडियो डाले थे, तो वो वीडियो देखिए और उसको समझिए और सीखिए। कहीं कोई डाउट होता है तो आपका भाई बैठा है, कुछ भी पूछिए बिंदास। ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।